हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेटा अध्याय नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसके हम प्रश्नमाला 13.8 की बात करेंगे आज। 13.8 की पिछली वीडियो तक हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हल कर लिया है। आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। हल अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है। 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है बेटा, यदि टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बनी है, इसलिए टंकी की बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर वो हो जाएगी बेटा अपने पास 100 + 1 बराबर 101 सेंटीमीटर। ये इसकी मोटाई को इसमें त्रिज्या में हमने जोड़ दिया है। अब हमें बेटा इसका आयतन चाहिए, ठीक है। तो अर्धगोले का, चूँकि अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³ माइनस r³। खोखले अर्धगोले का बेटा है, खोखले अर्धगोले का आयतन, इसलिए टंकी का आयतन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 101/3 और ये हो जाएगा अपने पास 100/3। इसको हल करेंगे तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 101 को 101 से गुणा करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। इसको वापस गुणा करेंगे हम 10201 तो 1030301 हो जाएगा बेटा इसका 1030301 माइनस में 6 जीरो हो जाएंगे। क्यूब ज्ञात कर लिया बेटा 100 का, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू इसमें से इसको घटा दें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो 30301 बच जाएगा बेटा अपने पास। इसमें 3 का भाग आपके पास जाता नहीं है, 7 का लगा कर देख सकते हैं। 7 या 21 7 या 21 2 7 6 42 14 6 61 नहीं जा रहा है बेटा। सभी को गुणा कर ले 22 दूना 44 30 30 1 को 44 से गुणा करेंगे हम तो 4 0 12 12 और 4 0 12 और 12 तो 4 4 2 3 3 3 1 ये अपने पास आ गया बेटा 1 3 3 3 2 4 4 में हम 21 का भाग लगाएंगे तो भाग लगाने पर अपने पास कितना आएगा वो देखते हैं बेटा। अब बेटा 21 का भाग लगाते हैं इसमें 21 छिकी 126 घटाया तो कितना बच गया बेटा ये 7 3 21 63 10 आगे वाला अंक कितना है बेटा अपने पास 133 काम में आ गया 3 ले लिया 2 आ जाएगा 21 पंजे 105 तो 21 चौक 84 16 और 2 18 और फिर हो जाएगा अपने पास 8 8 का 168 तो बच गया कितना बेटा 6 1 16 16 में 4 21 साते
147 पॉइंट के बाद आएगा बेटा 147 बच गया 13 और 4 17, 17 से 0, फिर 8 बार 168, फिर 1 बच गया, फिर 0, तो लगभग ये आया है बेटा आपके पास 634870 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब ये कह रहा है बेटा हमें यदि मीटर में उत्तर लाना है तो क्या करेंगे हम, चूँकि हमें पता है बेटा 1 घन मीटर में कितने होते हैं बेटा 10 लाख घन सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए 634870 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे बेटा 0.06348 घन मीटर। तो ये आपके पास घन मीटर में आंसर आ गया है बेटा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा। उस गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमें बेटा क्या दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल में होता कितना है बेटा, फॉर्मूले के अनुसार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा 154 के बराबर। तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 हो जाएगा बेटा। आर स्क्वायर हमें निकालना है तो इसको आप उधर लेके जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी बेटा पलट जाएगी। तो 4 इंटू 22 से काटा 7 बार, तो 7 7 कितना हो गया बेटा 49/4। यदि मैं आर का मान ज्ञात करूँगा तो इधर क्या आ जाएगा बेटा रूट आ जाएगा। और 49 किसका होता है बेटा 7 का, 4 किसका होता है 2 का। तो ये सेंटीमीटर आ गई बेटा इसकी त्रिज्या। अब बात करेंगे हम इसके गोले का आयतन की। चूँकि गोले का आयतन क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसलिए आयतन क्या हो जाएगा अपने पास 4/3 इंटू पाई का मान 22/7। आर कितना है अपने पास 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, ये भी कैंसिल आउट, इससे 11 हो जाएगा। 11 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 11 539, 539 में आप 3 का भाग लगा देंगे तो 3 का भाग 1 बार गया, फिर 2 23 7 बार गया, फिर 2 रह गया इसमें 9 बार गया, फिर 2 रह गया तो 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या आप पॉइंट्स में लेना चाहते हैं तो इसको आप पॉइंट में भी लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके लिए दोनों ही आंसर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो आप आंसर माला जो उत्तरमाला है अपने पास उसमें इसको जांच कर लें तो दोनों ही आपको शायद मिल सकते हैं बेटा। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बेटा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसमें लिखा हुआ है बेटा किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने का व्यय कितना है बेटा 498 रुपये 96 पैसे। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर है तो ज्ञात कीजिए कि गुंबद के आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन क्या होगा। तो देखते हैं बेटा, पहला अर्धगोलाकार गुंबद की माप अंदर की ओर सफेदी
कराने का व्यय 498 रुपये 96 पैसे है बेटा, तथा दर कितनी है इसकी 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर। इसलिए फर्स्ट आएगा बेटा गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल व्यय बटे में दर। कुल व्यय कितना है बेटा 498 रुपये 96 पैसे है और दर कितनी है उसकी 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो इसमें आप भाग लगा दें 249.48 वर्ग मीटर। तो ये जो आपके पास 249.48 वर्ग मीटर आया है वो क्या होगा उसका बेटा अर्धगोले की गुंबद है जो उसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। अभी का बात कर रहे हैं बेटा इसमें जो गुंबद है उसके अंदर की हवा का आयतन, और आयतन क्या कहलाएगा बेटा अर्धगोले का आयतन होगा। लेकिन उसके लिए अपने पास क्या चाहिए बेटा त्रिज्या चाहिए, ठीक है। तो त्रिज्या ज्ञात करने का हम प्रयास करते हैं बेटा। तो त्रिज्या के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा हमें, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है आपको 249.48 उसकी सहायता से हम बेटा इसका त्रिज्या ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा पार्ट, चूंकि गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 249.48 वर्ग मीटर है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होता कितना है 2 पाई, एक मिनट, गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है। वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो यहाँ से पाई का मान 22/7 r स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो r ज्ञात करते हैं तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा 249.48 में 7 का गुणा कर देंगे और 2 × 22 का हमें भाग लगा देंगे, ठीक है। तो भाग लगाते हैं इसको और हल करते हैं बेटा। 22 का जाता है क्या इसमें 22 एकम 22, 2 22 एकम 22, 7 22 3 66 जा रहा है बेटा 22 का। 22 एकम 22, 2 रह गया, 22 एकम 22, 7 रह गया, 22 3 66, फिर 4 × 7 बटे में 2। तो r स्क्वायर इसमें भी 2 का भाग जा सकता है आपके पास। 5 एकम 5, 5 6 की 2 6 की 12, 2 7 × 7। इसको आप गुणा करेंगे 7 7 49, 4 7 6 की 42 और 4 46, फिर 4 39, ठीक है। तो यहाँ पर यदि r का मान निकालना हो आपको तो 39.69, और ये 39.69 किसका होता है बेटा 6.3 का होता है, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें कि 39.69 किसका स्क्वायर होता है बेटा 6.3 का स्क्वायर होता है। तो ये अपने पास त्रिज्या आ गई है। तो हमें हम क्या चाहिए बेटा अभी गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। इसलिए गुंबद की या गुंबद के अंदर की हवा का आयतन वो कितना हो जाएगा बेटा 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब 2/3 इसमें मान रख दें बेटा 2/3, पाई का मान 22/7, r का मान 6.3 × 6.3 × 6.3। तो 3 से कितनी बार गए बेटा ये, एक काम करते हैं बेटा पॉइंट को उठाते हैं, बटे में 10 लगा देते हैं, ठीक है। पॉइंट को उठा दिया हमने और बटे में कितना लगा दिया बेटा 10 लगा दिया है। सभी के पॉइंट्स हटा दिए हैं। 7 या 21, 21 थी 63, तो
केवल 3 बचा है बेटा यहाँ पर। 3 से लगाएंगे तो 21 बार जाएगा और 7 को काटेंगे 21 से तो 3 बार जाएगा। ठीक है, अब इन सब को हम क्या कर लेंगे बेटा, गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसमें हम 1000 का भाग लगा देंगे। तो 63 इंटू 63 अभी किया है बेटा 39 69। ठीक है, फिर 3 इंटू 2 या 6 इंटू 132 से गुणा कर लें इसको। 9 दूनी 18, हासिल 1 13, हासिल 1 18 और 1 19, हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 9 27, 2 18 और 2 20, 2 27 और 2 29, 2 11, 9 6 9 3, 9 6 9 3, 8 10, हासिल 1 9, हासिल 1 8 और 6 14 और 9 23, 2 3 और 9 12, हासिल 1 5। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया बेटा 52 39 08। ठीक है, 52 39 08 आ गया है। इसमें 1 0 2 0 3 0 मतलब 1000 का भाग लगा देंगे। तो 1000 का भाग लगाएंगे तो 523.908 घने मीटर क्या हो जाएगा बेटा। इस गुंबद, जो अपने पास गुंबद है कौन सी, अर्धगोलाकार, उसके अंदर के हवा का आयतन कितना हो जाएगा 523.908 घन मीटर हो जाएगा। और यदि आपको आंसर मैच करना है तो आई थिंक इतना ही आपको दे रखा है। उसने पॉइंट के बाद केवल 1 अंक लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा प्रश्न नंबर 9 और 10 के लिए अगले वीडियो में देखेंगे बेटा।